21 घंटे के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की जनता ठाकरे ब्रदर्स की किस्मत का फैसला करेगी। 21 घंटे के बाद महाराष्ट्र के सभी 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीएमसी के 227 सीटों पर वोटिंग होगी। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी तक सारे बड़े बड़े नेता मैदान में दिखाई दे रहे हैं। चुनाव लोकल है, लेकिन मसले सारे इंटरनेशनल उठे। लोकल कैंपेन के मुद्दे हिंदू मुसलमान से लेकर भारत और पाकिस्तान और यहां तक कि बांग्लादेश तक पहुंचे। लेकिन इस पूरे इलेक्शन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों नदारद दिखाई दिए? सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस में महाराष्ट्र में खुद को कांग्रेस ने खत्म कर लिया है? इस चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? सवाल यह भी कि बीएमसी में ठाकरे की वापसी होगी। दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। क्या वो ठाकरे की जान एक बार फिर से क्या मुंबई मान रही है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मार लेगी? देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से बाजी मार लेंगे? कुछ बयानात आपके सामने रखते हैं, फिर करेंगे चर्चा। महायुति जीतेगी। महायुति जीतेगी। अब महायुति की जीत तो बोल दी देवेंद्र फडणवीस ने। कल जब महाराष्ट्र के वोटर 29 नगर निगमों के लिए वोट डालेंगे तो उनके मन में क्या होगा? क्योंकि भले ही ये लोकल चुनाव है, लेकिन सियासी पार्टियां इस राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर लड़ रही है। चुनाव प्रचार में मराठी वर्सेस गैर मराठी से लेकर हिंदी वर्सेस मुसलमान का मुद्दा हावी रहा। ओवैसी ब्रदर्स और बीजेपी के नीतीश राणे ने चुनाव को हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुन ले मोदी भक्तों, सुन लो सुनने वालों, ना मैं अपना कलमा छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी कुरान छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी शरीयत छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी मस्जिद छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपना हिजाब छोड़ने तैयार हूं, ना मैं अपनी बस्ती छोड़ने तैयार हूं, ना ही मैं। तो आपने बयानात तो सारे देखे, लेकिन राशिद किदवई जी आज हमारे साथ दमदार 10 में है। अवधेश कुमार जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। राशिद जी, अकबरुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं, शरद पवार, अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, तमाम ताकत सब झोंक रहे हैं। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे साथ आ गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कहां है? क्या कांग्रेस ने खुद को खत्म कर लिया महाराष्ट्र में? देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस जो है वो व्यवहारिक रूप से चुनाव लड़ रही है। उसे पता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का म्युनिसिपल इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मुद्दों से भटकाने वाली बात होती है। और जो लोकल कैंडिडेट होता है, जितना छोटा चुनाव होता है, और अवधेश जी मेरी बात से एग्री भी करेंगे, उतना मुश्किल, उतना कठिन होता है। तो ये परीक्षा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो परिणाम है, जो लोगों की उससे हट के होगा, बेहतर होगा। बहुत बड़ी एक ड्राइवर सीट पे नहीं होंगे, लेकिन प्रदर्शन जो पिछली विधानसभा से बेहतर होगा। लेकिन चुनाव में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? देखिए दिखाई, ये बात देखिए, जैसे अकबर का सुन रहा था, असदुद्दीन ऐसे बयान दे रहे हैं, ये आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका एक व्यक्तित्व है, वो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सांसद हैं, उनकी वो है, वो म्युनिसिपल इलेक्शन में। और देखिए भाषा का एक बड़ा समस्या आती है। आप अगर मराठी भाषा वहां नहीं बोलेंगे चुनाव में, तो उसको भी एक इशू बनता है। तो तमाम चीजें कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए, जिसका वहां पर एक वोट बैंक है और एक पुराना उसका एक इतिहास रहा है, तो कभी भी बीएमसी का कोई चुनाव बता दीजिए। मैंने तो 80 के दशक से देखा है, ना राजीव गांधी कभी गए, ना इंदिरा गांधी गई, ना सोनिया गांधी गई, ना मनमोहन सिंह गए, ना नरसिम्हा राव गए। तो सारी परीक्षा जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका की क्यों होती है? ये भी एक नैरेटिव है जिसमें बताया जाता है कि राहुल गांधी अयोग्य है, प्रियंका गांधी को मौका नहीं मिल रहा है। ये सब बातें कही जाती हैं। तो ये नैरेटिव गढ़ा जाता है अवधेश जी। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भारतीय राजनीति के शीर्ष पर आने के बाद पूरे राजनीति के पुराने वर्ण क्रम, पुराने शब्दावली, तौर तरीके, प्रकृति सब बदला है। अगर उससे लोग नहीं सीखेंगे तो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक साधारण नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव भी उतनी ही गंभीरता से लड़ती है। अब देखेंगे कि अमित शाह तक इसमें तो नहीं आए हैं। अनेक ऐसे महानगर पालिका के चुनाव हुए जहां गृह मंत्री तक चुनाव प्रचार में गए, सारे अध्यक्ष गए।
और इस समय महाराष्ट्र में तो आपको दिखाना है, क्योंकि 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को जो नगर परिषद पंचायत परिषद के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरह कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी थी। 75% से ज्यादा सीटें, मेरे पास आंकड़े भी है, सादे वो सीटें जीत गई थी और ये सब हार गए थे। तो उसके बाद ये दूसरा चुनाव है, इसके बाद फिर थर्ड फेज चुनाव होने वाला है। तो इसमें तो इनको करके दिखाना था जाके। देखिए, चुनाव जीतने के लिए आपको जितने आपके पास संसाधन है उसका उपयोग करना चाहिए। कौन बड़ा कौन छोटा नेता नहीं होता है। अब इस समय देखिए मुंबई का जो चुनाव है, इस समय जो आप दिखा रहे हैं, ये बात से तो मैं सहमत हूं कि यहां उनको ना तो कोई कुरान कह रहा है कि तुम छोड़ दो, ना कलमा कह रहा है छोड़ दो, ना हिंदुस्तान छोड़ दो। लेकिन वो राशि जी ठीक है करे अननेसेसरी, लेकिन उनको इसी से वोट मिलता है। खासकर संभाजी नगर का जो इलाका है, अकोला का इलाका है, भिवंडी का क्षेत्र है, उस सब में वो जाके ये भाषण देते हैं तो उनकी थोड़ी सी, और मुंबई के एक क्षेत्र में भयाकला वगैरह का जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा उनका लगता है हमको कुछ मानखुर्द शिवाजी नगर में भी, जो हम मानखुर्द शिवाजी नगर के हमको कुछ मिल जाएगा, तो वो अपना आग लगाने वाली भाषण देते हैं वो, और उसका जवाब नीलेश राणे दे रहे हैं। देखिए इस बार का जो चुनाव है इसमें एक तो शिवसेना, उद्धव ने और राज ठाकरे ने दोनों मिलकर के मराठी और गैर मराठी का जो विवाद खड़ा किया है वो इस बार मतलब लंबे ऐसे दिखा है। पिछले चुनाव में ऐसा नहीं दिखा था 2017 में जब हुआ था। अब इस समय की परिस्थिति है कि 37% मराठी मान लीजिए है, 2011 के अनुसार 35%, 37% है, 40% के आसपास गैर मराठी है, 19-20% मुस्लिम वहां है। तो अब आप जब मराठी की बात कर रहे हो तो इस बार जो गुजराती विशेष रूप से उठा दिया है उन्होंने कि मुंबई गुजरातियों के हाथ में चला जाएगा, तो अब एक बड़ा चंक जो वोटर है जो गैर मराठी है उसके सामने विकल्प महायुति ही रह गया है, मेजोरिटी, कि भाई जब आप उठा रहे हैं तो हमारा विकल्प क्या है। दूसरा, मुस्लिम वोट जो पिछली बार विधानसभा में माना गया था कि 72% उद्धव के साथ गया था,